अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आवाम पर बिजली गिराने के बाद और पेट्रोलियम बम फेंकने के बाद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने सूबाई खुद मुख्तियारी पर बड़ा हमला किया है और वो इस शक्ल में कि अब वफाकी हुकूमत सूबों के असासों पर कब्जा करने जा रही है। इसके हवाले से 15 अगस्त को कौमी असेंबली में एक बिल मंजूर हुआ। उस बिल में सूबाई खुद मुख्तियारी, 18वीं आईनी तरमीम की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उसके साथ साथ CCI के अख्तियारात खत्म करने के इकदाम किए गए। ये मेरे हाथ में एक बिल है। ये 15 अगस्त को इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असेंबली से मंजूर किया है। 16 अगस्त को यह बिल सीनेट को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस बिल का नाम है बैन हुकूमती फ्रेमवर्क तुजारती ट्रांजैक्शन एक्ट 2022। अब इस बिल में है क्या? इस बिल के तहत वफाकी हुकूमत या उसका कोई भी नामजद करदा इदारा किसी भी बैरूनी मुल्क के साथ, उसके किसी कंपनी के साथ, किसी इदारे के साथ कारोबारी या तुजारती लेन देन का मुआहिदा कर सकता है। अब उस मुआहिदे में क्या चीजें होंगी? उस मुआहिदे में यह होगी कि वफाकी हुकूमत या उसका नामजद करदा इदारा पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी के लिए, तुजारती सरगर्मी के लिए जमीन की हुसूल, उनकी लेन देन, मुतासरीन की बहाली और जो भी तुजारती मुआहिदा होगा या इदारा कायम होगा, उसको सूबों को तरफ से सहूलियात की फराहमी इस बिल का ऐन मकसद है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, ANP, BNP 13 से ज्यादा इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में कौमी असेंबली के इजलास में यह बिल मंजूर किया है। अभी तक किसी नुमाइंदे ने इस बिल के हवाले से या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मां सवाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंट के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है। इस एक्ट के तहत वफाकी हुकूमत या उसका कोई भी नामजद इदारा, मिसाल के तौर पर NHA, OGDCL, FWO या कोई भी वफाकी इदारा जिसको वफाकी हुकूमत नामजद करेगी, वो किसी भी बैरूनी मुल्क के इदारे के साथ तुजारती लेन देन के हवाले से मुआहिदा कर सकेगी। अब मुआहिदा तो हो गया, उस पर अमल दरामद के लिए एक काबीना कमेटी कायम होगी। काबीना कमेटी इस लेन देन के हवाले से सिफारिशात मुर्तब करेगी और वो वफाकी हुकूमत को पेश करेगी। अब इस बिल के तहत वफाकी हुकूमत के पास या उसके नामजद करदा इदारे के पास अख्तियारात क्या हैं? अख्तियारात ये हैं कि वफाकी हुकूमत या उसका कोई भी नामजद करदा इदारा उस काबीना कमेटी के सिफारिशात की रोशनी में सूबाई हुकूमत, मकानी हुकूमतों को, किसी भी सूबाई अख्तियारी को यह हिदायत दे सकेंगी कि वो उस मुआहदे की रोशनी में किसी भी बैरूनी कंपनी को जिसके उस प्रोजेक्ट में या तो शेयर होंगे या उसकी मुकम्मल मालकी होगी, उसके लिए जमीन की फराहमी, मुतासरीन की बहाली, यूटिलिटी की फराहमी और मेन सड़कों के साथ
कनेक्टेड रोड्स की तामीर के लिए हिदायत दे सकेगी। इसका मतलब है कि जब भी वफाकी हुकूमत अब इस एक्ट के तहत चाहेगी या उसका इदारा चाहेगा, वो उस मुआहदे की रोशनी में सूबाई हुकूमत की कोई भी जमीन किसी भी बैरूनी कंपनी को तुजारती मकासद के लिए दे सकेगी और सूबाई हुकूमतों को इस एक्ट के तहत हिदायत वफाकी हुकूमत और उसके नामजद करदा इदारे जारी कर सकते हैं। यह बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस एक्ट के तहत कोई भी अदालती फोरम पर इस एक्ट के तहत जो भी सरगर्मी होगी, मुआहदा होगा, जो भी अमल होगा, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। बात यहां भी खत्म नहीं होती। इस एक्ट के तहत कोई भी एजेंसी, इंसाफ का इदारा, अदालती फोरम इस एक्ट के तहत जो भी मुआहदे होंगे उन पर सवाल नहीं उठा सकेंगे और जो कुछ भी इस एक्ट के तहत होगा वफाकी हुकूमत के अख्तियारात की रोशनी में, उसके नामजद करदा इदारे के फैसले की रोशनी में या काबीना कमेटी के फैसले की रोशनी में वो फैसला फाइनल होगा। इसका मतलब है कि पहले वफाकी हुकूमत की कोशिश सिर्फ ये थी कि अवाम पर बिजली गिराई जाए और बिजली गिराई गई, पेट्रोलियम बम फेंके गए। अब सूबाई खुद मुख्तियारी पर इस बिल के शक्ल में बड़ा हमला किया गया और वो किसने किया? बड़ी अजीब बात है। 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातों ने मिलकर की, जिसका मकसद सूबों को इंतजामी और माली खुद मुख्तियारी देना था और उनको यह भी अख्तियार देना था कि वो अपने फैसले वसाइल की मालकी खुद कर सकें। अब वही जमातें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, ANP, BNP और बाकी ऑलमोस्ट मुल्क की सारी बड़ी जमातें इस एक्ट के तहत सूबों से उनके असासे छीनने का बंदोबस्त कर रही हैं। अब यह बिल कौमी असेंबली से मंजूर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूबाई खुद मुख्तियारी पर इतना बड़ा हमला हो और किसी को पता ना हो कि यह बिल मंजूर हो गया, इस बिल में है क्या। यह वही ऐवान है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान के बेटे बैठे हैं, MQ के नुमाइंदे बैठे हैं, सरदार अख्तर जान मेंगल बैठा है। कौन सी जमात है जो इस वक्त मां सवाए PTI के और काफ लीग के इस इत्तेहादी हुकूमत में शामिल नहीं है? यही जमातें थी जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हुकूमती दौर में सिंध के आइलैंड्स के हवाले से मज़ाहमत की, सूबों के असासों के हवाले से जब भी वफाक ने हमला किया, इन्हीं जमातों ने उनकी मज़ाहमत की। वही जमातें सूबाई खुद मुख्तियारी ख़त्म करने जा रही हैं, 18वीं आइन को रोल बैक करने जा रही हैं, CCI के अख्तियारात ख़त्म करने जा रही हैं। अगर यही जमहूरी हुकूमत है जिसमें सूबों के असासों पर हमला होना है, कब्जा करना है, उनकी खुद मुख्तियारी ख़त्म करनी है, 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना है, तो फिर किसी भी डिक्टेटर की हुकूमत में और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में
फर्क क्या है? पिछले 4 माह में अवाम को जो कुछ भी इस इत्तेहादी हुकूमत ने तोहफ़े दिए हैं वो तो अपनी जगह, अब ये सूबों की सलामती के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं, अब देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात सूबाई खुद मुख्तियारी 18वीं आइन तरमीम के हक में आवाज बुलंद करती है और वफाक के इस घिनौनी साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, मज़ाहमत करती है। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।